ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा जे हम सभी को सोचना चाहिए जे वो जो माला है, माला का बीच में हम खुद को सोचना है जे हम भी 108 का माला में आ सकता हूँ। तो मैं 108 का अंदर सोचने से ही हम 16,000 कम से कम में आ जाएगा। यही हमको देवत्व गुण लेने के लिए बोला है। और और मूर्त को बाबा ने और बोला है, जो ब्रह्मा रूपी मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, वो पेपर वर्क नहीं होना चाहिए और याद में रखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ये भी बोला कि आत्मा अगर सत्व प्रधान होती जाएगी तो हमारी प्रकृति, ये हमारा शरीर भी जड़ रूपी प्रकृति है ना, वो भी सत्व प्रधान होती जाएगी। ओम शांति। बाबा ने कहा है हमारे वाइब्रेशन का फर्क जड़ पदार्थों को ही पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारे वाइब्रेशन होंगे वैसे हमारे समय जो भी आएगा उन पर फर्क अवश्य पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी। और ओम शांति भाई जी। कार्टून शो चलता है ना, चलने के समय हमारे अवस्था कैसा रहना है? अशरीर बनना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब कार्टून शो चलता है तो बाबा ने बोला अपनी स्वमान की स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। ये माया का खेला है, ये कोई रियल पार्टधारी नहीं है, ये परीक्षा लेने के लिए आए हुए माया के रूप में। तो कार्टून शो समझना है उसको, रियल नहीं है। आत्मिक स्थिति में रहना है, प्रभावित नहीं होना है, देहाभिमान में नहीं आना है उस समय। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज मुरलियों में कहा है कि स्थिति परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। इस समय हमें केवल अपने स्वाभिमान में रहना है, देवाभिमानी नहीं बनना है। एक समय ऐसा आएगा कि लोग हम ब्राह्मण बच्चों को ढूंढेंगे कि भाई सुख शांति का हमें वर्षा मिले। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, क्वेश्चन है मेरा। श्लोक है मामेकम शरणम व्रज। ये कई बार एक दो बार सभा में भी पूछा गया है, तो बोला जाता है मामेकम, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी एक शरण में। और फिर व्रज का मतलब होता है जा। तो जो बोलने वाला है कि मेरी शरण में, तो वो आजा होना चाहिए एक्चुअली। तो बाहर के एक दो जिज्ञासु ने क्वेश्चन उठाया है कि वो व्रज तो जा, तो मतलब किसी और के लिए बोल रहा है। ओहो, और के लिए बोल रहा है तो मामे कम मतलब मेरी शरण में जा, ऐसी कोई हिंदी होती है क्या? मेरी शरण में आ जा। तो अगर दूसरे के लिए बोलना होता भगवान को तो उसकी शरण में जा, मामे कम क्यों बोलेंगे? फिर मामे कम ये शब्द क्यों आया? मुझ एक के मामे कम। अभी ये जो क्या नाम है वो संत रामपाल, उसके चेले हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनको सिखाया है उनको ये सिखाया है कि मामेकम शरणम व्रज। तो उनको बोला है कि शरण में जा। किसके शरण में जा? तो बोलते कबीर के शरण में जा। बोलते भगवान जो बताने वाला है गीता, वो काल है और उसका भी बाप है कबीर। बोलते कबीर के शरण में जा, ऐसे बताया वो श्लोक निकाल के। कोई भी उनके जितने फॉलोवर्स है वो आपको ये श्लोक दिखाएंगे। बाकी जब आप ज्ञान की विस्तार में बात करोगे तो चुप हो जाएंगे। उनको रट्टा मरा है ये 3-4 श्लोकों का अपने ऊपर टैली कराने के लिए। व्रज का भी मतलब जैसे गूगल में उन्होंने वहीं से वो मीनिंग उठाया है ना। हाँ जी। मामेकम शरणम व्रज, मामेकम मुझे एक के शरण में जा। हाँ, वो बोलने वाला निराकार है, लेकिन वो जो साकार है वो निराकार के समान बनता है। भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक है। बोला बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए, मैं उन जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता हूं। और दूसरी तरफ बोला मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं, अगरबा हूं। मैं तो एक बार आता हूं जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत, तब मैं आता हूं। और दूसरी तरफ बोला मेरे और तेरे अनेक जन्म हो गए, मैं उन जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता है। इसका मतलब जहां ये बोला जा रहा है कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हो गए, वो साकार की बात है। निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है और वो साकार भगवान के समान दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाता है, उसकी बात है। तो वैसे मामे कम शरणम व्रज, तो मेरी शरण में जा। तो जो मेरे समान बनता है, शिव के समान जो शंकर बनता है, उसकी शरण में जा, ठीक है भाई। है ना। शांति भाई जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे तो निराकार शिव ने वानप्रस्थी में ही प्रवेश करते हैं ना, जैसे निराकार शिव शंकर बन गया, से साकार में वानप्रस्थी कंपलसरी है, चाहिए ना चाहिए? निराकार शिव जो है वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो वानप्रस्थी अवस्था में होना चाहिए। शिव तो है ही वाणी से परे, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, वो तो सदाकाल है। जिसमें प्रवेश करता है वो वानप्रस्थी अवस्था में होना चाहिए। अभी कौन सी वानप्रस्थी अवस्था? जो भौतिक दुनिया में, लौकिक दुनिया में जो शरीर 60 साल का बूढ़ा हो जाता है, उसको वानप्रस्थी अवस्था कहते हैं। वाणी से परे। जिसमें वैराग्य रहता है, घर गृहस्थी की, नौकरी धंधा किया, सब कुछ किया, अभी थोड़ा शरीर बीमार हो जाता है, इंद्रियां कमजोर होने लगती है और वैराग्य आ जाता है संसार के प्रति, तो वो वानप्रस्थी अवस्था जब आती है तब मैं प्रवेश करता हूं ऐसे बूढ़े तन में, अनुभवी तन में। भाई जी यहाँ पर स्थूल में भी वानप्रस्थी हो गया और संपन्न अवस्था में भी वो वानप्रस्थी हो गया ना। स्थूल में भी वानप्रस्थी, स्थूल में वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश वो कर तो दो यज्ञ के आदि की बात है। हर एक समय के लिए ज्ञान को अलग अलग तरीके से टैली किया जाता है। यज्ञ के आदि में जब ज्ञान ही नहीं था किसी के अंदर, ही इस सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र है सारे पत्थर बुद्धि बन गए। वो शिव ने दिया हुआ ज्ञान, गीता ज्ञान, सत्य गीता ज्ञान आत्मा का भूल गए, देह में बुद्धि लग गई। तब अंत में जब शिव आता है इस धरती पर, तो जो बूढ़ा तन है उसका आधार लेता है। और जब वो बूढ़ा तन का आधार लेता है, वो राम की आत्मा, वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 2018 तक वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है वो आत्मा। बाद में उसकी वानप्रस्थी अवस्था चालू हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट वो आत्मा जब परिपूर्ण बन जाती है तो मुख से ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है उसको, वो वाइब्रेशन से ही सेवा कर सकती है। तो वो वानप्रस्थी अवस्था अलग। शुरू में कैसे वानप्रस्थी अवस्था होगी? शुरू में तो जब आए तो सारे ही देहाभिमानी है, तो उस समय कोई बूढ़ा तन फिर भी अनुभवी रहता है दुनिया का, उसको फिर भी समझ रहती है दुनिया में क्या पाप है, क्या गलत है, क्या सही है, तो उसमें प्रवेश करते हैं। फिर उसको आप समान बनाते, जब वो आप समान बन जाता है तो वो शिव के समान बनता है, तो वो वानप्रस्थी अवस्था अलग। हाँ जी। और भाई जैसे वानप्रस्थी अवस्था मतलब आवाज से परे। ज्ञान सुनाते तो आवाज निकालनी पड़ती है, और जब आवाज से परे स्टेज बढ़ जाएगी, 3 चीजें, कर्मणा, वाचा और मनसा, लेवल्स अलग अलग है। कर्मणा नीचे की लेवल है। यज्ञ में कर्मणा सेवा करते और बोलते कर्मणा सेवा करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा। तो जन्म जन्मांतर जो पाप कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, तो पहले इस लेवल में भी काम करते, फिर थोड़ा ऊपर उठते तो वाचा से ज्ञान सुनाते। लेकिन वाचा से ज्ञान सुनाने से ही क्या परिवर्तन हो जाएगा संसार का 100%? उससे भी हाईएस्ट लेवल में उठेंगे तो मनसा सेवा, वाइब्रेशन की सेवा। तो वानप्रस्थी मतलब वाणी से परे, तो वाइब्रेशन से सेवा करना चालू करो। ये 3 लेवल से। लेकिन बाबा ने बोला जब तक संपूर्ण अवस्था ना बने तब तक तीनों का कॉम्बिनेशन करके सेवा करनी है।
कोई बोले भाई हमारी तो कर्मणा सेवा खत्म हो गई, ऐसा नहीं। कर्मणा भी, वाचा भी और मनसा भी, जब तक मनसा एकाग्र न हो, 100% स्थिरियम न हो, तब तक वाचा और कर्मणा सेवा नहीं छोड़नी है। भाई जी जैसे 8 राजाइयां बस नजर आएंगी, तो 8 राजाइयां में कई तो ऐसे होते हैं जिनको बना बनाए राजाई मिल जाती है बाप से, कई ऐसे होते हैं जिनको संघर्ष करना पड़ता है, कई राजा ऐसे भी होंगे जो चालाकी और चंटाई से अपनी राजाई लेंगे। तो 8 में ऐसे होंगे क्या, पहला प्रश्न। और दूसरा, तो ऐसे ही फिर नंबरवार जो ब्रॉड ड्रामा में राजा बनते हैं, क्या उनकी भी ऐसी कैटेगरी होगी? 8 में किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो पहले मेहनत की है उन्होंने। अंतिम जन्म में कन्या चोला है, और कन्या चोला होते हुए भी जब बाप का ज्ञान मिला तो दुनिया की, लोकलाज की, समाज की परवाह किए बगैर, घर वाले ज्ञान में भी नहीं चल रहे तो भी भाग के आए ना बाबा के पास, भाग के आए, त्याग किया, दिन रात सेवाएं की, जिम्मेवारियां संभाली तो मिल गया। और अष्टदेव में कोई ऐसे है जिनको जीरो से संघर्ष करके बनाना पड़ता है, क्यों? पापों का बोझा जरूर ज्यादा रहेगा, है ना। बाबा ने क्या बोला, अव्यक्तार ही गतिर दुखम देह वद्धिर वाप्यते। जो अव्यक्त को, निराकार को याद करने वाले अभ्यास हुए, उनको बहुत कठिनाई से प्राप्ति होती है, उनको धर्म के धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। जीसस क्राइस्ट संगठन बनाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कितने धक्के खाने पड़े। सबसे दर्दनाक मौत जीसस क्राइस्ट की हुई, सूली पे ठोक के मारा गया। तो ऐसे ही मारा गया। पाप कर्म भी तो ज्यादा किए रहेंगे, बिना कर्मों के हिसाब किताब के ऐसा हो सकता है? तो चाहे राम की आत्मा हो, चाहे 5वें नंबर का पूर्वज हो, दोनों को धर्म के धक्के सबसे ज्यादा खाने पड़ते हैं सृष्टि में। वो आधार मूर्ति जो जीसस क्राइस्ट है, उससे भी ज्यादा उसके पूर्वज को खाने पड़ते हैं। हाँ, रमेश से भी ज्यादा। और जो 5वें नंबर का पूर्वज जितने धर्म के धक्के खाता है संगम युगी पुरुषार्थ के जीवन में, उससे भी ज्यादा धर्म के धक्के राम की आत्मा को खाने पड़ते हैं संगठन बनाने के लिए। वो बाप है, उसका भी, सबका बाप है। तो जो आत्मा सबसे ज्यादा नीचे चली गई, सबसे बड़ा राजा था, तो वो जीरो से ही अपना संगठन तैयार करता है। तो ये नियम है, जो पावरफुल आत्मा है, हीरो पाठधारी है, वो जीरो से बनाते हैं हमेशा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो सरदार था, शाहजी उसके बेटे थे, जागीरदार। छोटी सी जागीर थी पूना की, कोई राजा नहीं थे। आदिल शाह के दरबार में शाहजी उनका बेटा था, और छोटे छोटे संगे साथियों को महाराष्ट्र में गांवों में इकट्ठा करके, मावड़ बोलते थे उसको, मावड़े, उनको इकट्ठा करके संगठन तैयार किया, और एक ही जन्म में हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन गए। बाबर सेना में छोटा सा सिपाही था, और एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया। ये पावरफुल आत्माओं की निशानी है। एक ही जन्म में संघर्ष करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़े कर देते हैं। जहां जाएंगे वहां उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होने की वजह से संगठन वो तैयार करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना संगठन बना के रखेंगे। तो अष्टदेव में है, और कोई चालाकी करके करने वालों का भी कोई होगा बीच, है ना। दुनिया में अगर ऐसा दिखाई देता है तो माया बेटी चालाकी नहीं करती है क्या? हाँ, इस्लामियों में ज्यादा ये खासियत है, चालाकी करके राजाई छीनने की। तो जो 7वें नंबर का मुस्लिम धर्म का पूर्वज है और 3रे नंबर का इस्लाम धर्म का पूर्वज है, दोनों के अंदर है ये चालाकी करके, षड्यंत्र करके दूसरों की सत्ता की कुर्सी छीनने की। ये सारी आदतें उसके पूर्वज में भी जरूर सूक्ष्म रूप में रहेगी। तभी तो बाहर की दुनिया में ब्रॉड ड्रामा में भी आ गया, अष्टरत्नों में भी आएगा और ब्रॉड ड्रामा में भी आएगा।
आज सत्ता का खेल के लिए क्या क्या होता है, मंत्रियों को, जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो विधायकों को गायब कर देते हैं, उनको इधर से फोन करके बोलेंगे इतने लाख रुपए दे देंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ। तो बड़ी खींचातानी चलती है, पूरी तरीके से रस्साकस्सी चलती है। तो सत्ता के लिए क्या नहीं होता, और बोलते क्या, प्यार और लड़ाई में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। भाई जी ज्ञान में भी ऐसे होगा क्या, वेद में? श्री कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ धर्म था और कौरव अधर्मी विधर्मी थे, तो क्या नियम फॉलो किए? नहीं किए, क्योंकि धर्म को अगर स्थापन करना है तो सब कुछ जायज है। फिर अगर हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर है और सत्य की तरफ है 100%, तो फिर हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता। यस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान् न हन्ति न निबद्धते। सारे संसार की हत्या करने पर भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो इंटेंशन क्या है वो देखा जाता है, भाव क्या है, भाव प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे तसे फल चाखा। भाव अगर अच्छा है तो कर्म कैसा भी हो, कसाई गाय के पीछे पड़ा हुआ है काटने के लिए, और गाय भागते भागते आपके सामने से चली गई, और कसाई ने आके पूछा भाई साहब बताओ गाय कौन सी दिशा में गई, वो राइट में गई, और आपने बताया लेफ्ट में चली गई, तो आपने झूठ बोला ना, तो आपके ऊपर पाप चढ़ना चाहिए? नहीं चढ़ेगा। इसलिए नहीं चढ़ेगा क्योंकि आपका भाव श्रेष्ठ था। गाय जैसा सीधा साधा जानवर है, उसको कसाई तो काट कर हिंसा करेगा, उसकी मार देगा, तो आपने तो बचाया झूठ बोलकर। कोई लोग बोलते अरे हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे घर वालों से भी झूठ नहीं बोलेंगे। अरे किस बात पे झूठ बोल रहे हो आप? कोई श्रेष्ठ अलौकिक परिवार के श्रेष्ठ कर्म के लिए या श्रेष्ठ चीज के लिए जिसकी गहराई हम जानते हैं, वो नहीं जानते, अज्ञानी हो, तो उसके लिए आप अगर झूठ बोल रहे हैं, भगवत गीता में बोला योगा कर्म सुकौशलम। जो योगी है वो योग किसको कहा जाता है? कर्मों में युक्ति युक्त कुशलता ही योग है। तो समझो किसी को भट्टी को आना है, 7 दिन की भट्टी को, और बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, बोल रहा है छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर बताया उसको कि हमारा कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, कोई सत्संग है और उसमें हमें पहुंचना है, 7 दिन का टाइम चाहिए हमको, वो छुट्टी देगा ही नहीं आपको। और आपने उसको बोला कि ऐसे ऐसी हमारी परिवार में, अच्छा दादी मर गई तो छुट्टी मिल जाएगी फिर। तो कर्मों में युक्ति युक्ति कुशलता ही योग है। कर्म किस भाव से किया, उस भाव से किसी का नुकसान होने वाला है, किसी को दुख देने वाले। ये दुनिया जो है, कलयुगी दुनिया, ये लौकिकता में भौतिकता में फंसी हुई है। और हमें अगर अलौकिक कार्य करने हैं, आध्यात्मिक कार्य में परमात्मा के सहयोगी बनना है, तो कुशलता युक्ति युक्त कर्मों में कुशलता करनी पड़ती है, जरूरी है। भाई जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजाई देने के लिए, राजा की गद्दी बिठाने के लिए साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया था, और वो रामवाली आत्मा था। तो सूक्ष्म में यहाँ पर ज्ञान में भी किया होगा, फिर अष्ट देवों ने भी किया होगा, फिर 108 में भी होगा क्या ये सब? ओहो, साम दाम दंड भेद द्वापर के शुरुआत में किया, द्वापर युग के, है ना। सतयुगी त्रेतायुगी जो शूटिंग होगा उसमें तो साम दाम दंड भेद यूज नहीं करेंगे। हाँ, जो धनानंद है वो अत्याचारी आतताई राजा था। मुसलमान राजाओं ने मोहम्मद गौरी में जब भारत पे आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान की राजा की गद्दी छीनने की कोशिश की, तो क्या पृथ्वीराज चौहान आतताई राजा था, अत्याचारी राजा था? नहीं ना। तो एक होता है अन्याय
अधर्म अत्याचार का विनाश करके सत्य को स्थापन करना, अराजकता के खिलाफ गांडीव धनुष्य उठाना, वो अर्जुन काल विहीन है। वो द्वापर युग में भी अर्जुन मिलेगा आपको, द्वापर के आदि में भी मिलेगा, मध्य में भी मिलेगा, अंत में भी मिलेगा, कलयुग के आदि मध्य अंत में भी, संगम युग में भी ऐसे शूटिंग करने वाले नंबरवार अर्जुन होंगे जो अत्याचार के खिलाफ गांडीव धनुष्य उठाएंगे, परशुराम के जैसा फरसा उठाएंगे। वो अराजकता जहां जहां फैल गई समाज में, इम्बैलेंस होने लगा, वहां करो, अलाउड है, भगवान ने अलाउड किया है। तो यहां अगर शूटिंग होता है तो शूटिंग अगर किसी को छीना झपटी करते तो वो तो गलत बात है। अगर अत्याचार और अराजकता मस्ती है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद प्रकाश मणि दादी ने और जो बड़े बड़े दीदी दादा है उन्होंने रावण राज्य फैलाने लगे यज्ञ के अंदर, तो उसका मुकाबला राम वाली आत्मा ने किया ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से। तो ये पॉजिटिव बात है। ऐसे ही अष्टदेवों में 5वें नंबर का पूर्वज पाप गुप्त होने के बाद माया बेटी जब सारी ब्राह्मणों की दुनिया को बेवकूफ बना देती है, सारी ब्राह्मणों की दुनिया को अष्टदेवों से भी विमुख बना देती है और सारी ब्राह्मणों की दुनिया से ये छुपा देती है कि बाप ने शरीर छोड़ दिया, तब वो उसके जो ये गलत कर्म है उसके प्रति आवाज उठाता है। तो ये तो अच्छी बात है। तो साम दाम दंड भेद, साम मतलब समझौता, काउंसिलिंग, प्यार से बात करो। जैसे कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कौरवों को, मीडिएटर बन के चला गया, दूत बन के चला गया पांडवों की तरफ से कि शांति से सॉल्व कर देते। साम दाम मतलब पैसा देके, यहां ज्ञान धन है। साम दाम दंड, दंड माना थोड़ा डराना रहता है, डर दिखाना पड़ता है। बिनु भय हो ही ना प्रीत गुसाई, बिच्छू ढिंढन जहां मुलायम देखते वह डंक मारते। तो मुलायम मुलायम देखेंगे तो डंक मारेंगे, थोड़ा सा विकराल रूप धारण किया तो भाग जाते हैं फिर। और मीठा गन्ना जो होता है वो कोलू में पीसा जाता है, इसलिए मीठा गन्ना भी बन के नहीं रहना पड़ता है संगम युग में। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोलू में पीसा गया, ऐसे भी नहीं बनना पड़ता है। साम दाम दंड और भेद, भेद माना कंपैरिजन कर, हाँ, तो एकदम ही षड्यंत्रकारी रूप में। वहां जैसे दंड मतलब बाहुबल चलाया द्वापर युग में, यहां थोड़ी बाहुबल चलाएंगे। यहां तो ज्ञान के ही अस्त्र शस्त्र ऐसी तीखी वाणी चलाओ कि सामने असुरों के, अधर्मियों के, विधर्मियों के गले कट जाए। ठीक है, ओम शांति। रुकते हैं।